हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही जमदार और जैसे भी धमाकेदार जैसे बोलते हैं धमाकेदार। तो आज का सेशन जो है आज जो है वाई के बारे में है। आज वाई के बारे में हम उच्चारण करेंगे। वाई को उच्चारण किस तरह करता है और इसका कहाँ कहाँ उच्चारण होता है, आज हम पूरा डिटेल्स इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही दमदार होगा क्योंकि वह ऐसा एक लेटर है जो कि इसमें दो उच्चारण छिपा हुआ है। वो उच्चारण कौन सा है मैं इस वीडियो में आगे जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे अभी देख रहे हो, अभी विजिट कर रहे हो, हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। तो मेरा कहना यही है कि अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलते हैं क्लास की ओर। अब क्लास में क्या देखेंगे कि वाई के उच्चारण कैसे करें। सवाल यही सबके मन में होता है कि वाई का उच्चारण कैसे करें। वाई तो एक शब्द है, यहाँ शब्द है, सॉरी लेटर है। वाई एक लेटर है, यहाँ पे हम ये वाई एक लेटर है, क्या है लेटर है। अब इसमें जो है ना वाई दो उच्चारण छिपा हुआ है। वो कौन कौन सा है वो मैं बता देता हूँ। जैसे वाई जो है, वाई में व्यंजन होता है, व्यंजन। वाई एक क्या है, एक व्यंजन है। आप सभी जानते हैं कि वाई एक व्यंजन होते हैं, लेकिन वाई स्वर भी है। स्वर क्या है, स्वर है। अब क्यों है, कैसे है, चलिए हम बताते हैं आगे। उससे पहले थोड़ा डिटेल से हम बता देते हैं कि इसके बाद कौन सा क्लास आएगा। देखिए वाई हम लोग तो स्वर तो पढ़े हैं, ए ई आई ओ यू पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो कि जोड़ियों का शब्द उसको बोला जाता है। जोड़ियों का शब्द मतलब दो शब्द मिलकर एक उच्चारण को मतलब कि उसमें बनता है। तो हम देखें उसके उच्चारण कौन से होते हैं और क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा शब्द का उच्चारण बताया गया है जो कि दो शब्द मिलकर उच्चारण किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए आई ई आई ई ओ आई और ओ यू। ये जो पांच स्वर आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरह हम स्वर के पहले पिछले वीडियो में स्वर के बारे में जाना था, उसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के बारे में मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ तो आज के वीडियो में ये तो अभी कवर नहीं होगा क्योंकि इसका टॉपिक आज है ये नहीं है। आज का टॉपिक है वाई के बारे में। तो इस टॉपिक को ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद अगले दिन नेक्स्ट दिन इसी का टॉपिक आएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बढ़िया से देखिए ताकि वीडियो जो देखें तो उसका फ़ायदा भी मिले। तो शुरू करते हैं। अब देखिए अगर शब्द कौन सा शब्द हो सकता है, लेटर। अगर वाई लेटर यानी कि वाई व्यंजन और स्वर दोनों शब्द है तो वाई व्यंजन हो तो उसका उच्चारण क्या होगा। अगर वाई व्यंजन है, फॉर एग्जांपल ये व्यंजन है, सभी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि व्यंजन, लेकिन स्वर के बारे में हो सकता है किसी को पता न रहे। तो यहाँ पे देखिए वाई एक व्यंजन है तो उसका उच्चारण क्या होगा, उसका उच्चारण होगा य होगा, य इस तरह का होगा। उसका उच्चारण क्या होगा, य। अब देखते हैं उसका उच्चारण य में कौन कौन से शब्द बन के आता है। जैसे कि वाई ई ए आर। अब देखिए यहाँ पे वाई तो एक व्यंजन है, यहाँ पे पता है आपको वाई एक व्यंजन है। व्यंजन जब आता है वाई तो उसका उच्चारण क्या होता है, य होता है, आप जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई। अब देखिए बीच में स्वर आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। तो स्वर और व्यंजन मिल के दोनों साइड व्यंजन
दोनों साइड व्यंजन हो और बीच में स्वर हो तो इसका उच्चारण होगा अर, मतलब अर होगा। जैसे कि ईयर, वाई से यो लिखेंगे। अब यहाँ पे ई है तो यहाँ ई लगा देंगे। अब यहाँ पे ओ और रो है, मतलब ए और आर है तो आर लगा देंगे, और यहाँ पे आर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ईयर हो गया। ईयर साल जिसको बोलते हैं, ईयर हो गया। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पे शब्द है, यहाँ पे देखिए वाई ई एस, यहाँ पे वाई यस है। आप सोच रहे हैं कि वाई तो व्यंजन है और आइस भी व्यंजन है, बीच में स्वर आ रहा है तो इसका उच्चारण क्या होगा, यस, य होगा। तो यहाँ पे वाई से य लिखेंगे और उसके बाद ई से ए का दे देंगे, उसके बाद सौ से सौ होगा, यस, यस हो गया। अब ये ईल्ड, वाई से ई का आई जो यहाँ पे दिया हुआ उसके दीर्घी का लगा है, हर्षी का, यहाँ पे ई से ई और आयल जो लिखा हुआ है वो आयल का उच्चारण है। जैसे आधोल, उसके बाद डी से डो हो गया ईल्ड। यार्ड, इसमें भी यार्ड, वाई ए आर्ड, यार्ड वाई से य, उसके बाद आ का लगा किसका, ए से आ का, उसके बाद रो से रेप, उसके बाद डी से डो, यार्ड। इस तरह का शब्द आते हैं, जैसे कि यार्ड, येल, येट, इस तरह का शब्द इसमें आपको दिखाई देता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि वाई जो है एक स्वर भी होता है और व्यंजन है। ये बताने वाला हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में, नेक्स्ट उदाहरण में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुआ होगा कि अगर शुरू में अगर व्यंजन हो तो उसका उच्चारण क्या होगा, यो होगा। जैसे यो रो लो पढ़ते हैं ना, तो वही यो है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब देखते हैं, अब बारी है इसका वाई का। वाई मतलब स्वर या व्यंजन, दोनों शब्द होता है। अब बारी है तो उसकी। अब देखते हैं यहाँ पे वाई स्वर हो तो उसका उदाहरण किस तरह होगा। जैसे कि मान चलिए वाई एक स्वर है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, ई होगा। अब बोलिए कैसे। तो जैसे कि यहाँ पे शब्द लेते हैं, कोई भी शब्द लेते हैं। जैसे कि यहाँ ई का उच्चारण क्यों आ रहा है हम तो दर्शाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे BABY, इसको क्या पढ़ेंगे हम, बब्बी। ये तुम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे वाई से तो यो आ रहा है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे वाई से वाई का कौन सा उच्चारण आ रहा है, ई का उच्चारण आ रहा है। बेबी, ई लास्ट में क्या आ रहा है, ई, बेबी। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए दूसरा नेक्स्ट यहाँ पे उदाहरण है। नेक्स्ट उदाहरण क्या है, जैसे बेली, BELLY, क्या आया, ई का उच्चारण आया। तो हम जानेंगे कि वाई क्या है। ई का उच्चारण आया, और वाई क्या है, स्वर आया, स्वर है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए ई जो है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था AEIOU के बारे में, स्वर के बारे में। तो उसमें भी आई का उच्चारण क्या है, ई है। देखिए यहाँ पे भी मिल गया। तो इसीलिए यहाँ पे बेली मतलब वाई का जो उच्चारण, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें वाई का उच्चारण क्या होता है, ई होता है। अब जैसे स्वर, यहाँ पे स्वर उच्चारण क्या है, स्वर आ रहा है। तो वाई का ई आ रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कैरी, CARRY। अब यहाँ पे कैरी लिखा है। अब बोलिए यहाँ पे सी से को भी होता है, सौ भी होता है। अब इसका भी मैं
वीडियो लेकर आने वाले हूँ, लेकिन जब इसका टॉपिक है तब। अभी फिलहाल इसके बारे में समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे कैरी लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में वाई लगा हुआ है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो CARR है, तो इसको वाई य क्यों नहीं पढ़ता है? तो यो इसीलिए नहीं पढ़ता है क्योंकि इसका नियम है, उच्चारण है, इसीलिए इसमें वाई को ई पढ़ा जाता है। जैसे कि ई वाई से ई। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे के रखा हुआ है, वाई से ई। आपको सबसे ही पता चलेगा, कोई भी पढ़ेगा जैसे बेबी, किसी को भी पूछेगा इस शब्द के बारे में तो वो बेबी बताएगा, क्योंकि उसको स्वर मालूम है, इसका उच्चारण मालूम है, इसीलिए। अब देखते हैं यहाँ पे अब कॉपी। फॉर एग्जाम्पल कॉपी तो आप लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, COPY कॉपी। कॉपी शब्द सुने होंगे आप लोग, तो सभी जानते हैं। प्राय ऐसे कुछ लोग हैं जो कि नहीं जानते होंगे, लेकिन प्राय 99% जानते हैं कॉपी। अब यहाँ पे COPY कॉपी है, लास्ट में क्या आ रहा है? ई का उच्चारण आ रहा है, तो हम इसको ई पढ़ते हैं। वाई से ई होता है, वाई से ई होता है, और ई का उच्चारण क्या है? स्वर है। तो जान गया कि आज जो उच्चारण है इसमें वो जो व्यंजन और स्वर दोनों वर्ड क्या है? एक वाई है। हम इसको स्वर बोलेंगे और व्यंजन बोलेंगे। इंग्लिश में इसको वावेल बोलते हैं, इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब वाई से तो ई होता ही है, आई क्यों होता है? अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, थोड़ा यहाँ पे मिटा देते हैं। अब यहाँ देखिए आई, वाई से आई भी होता है, क्या होता है? नेक्स्ट एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, आई, अमा का ई, आई, इस तरह का शब्द होता है। अब कैसे होता है? अब देखिए यहाँ पे ये क्या? आई, AEIOU। अब देखिए इसमें जो ये स्वर है, ये स्वर है, देखिए आ से अ, आई, ई से ई, और फिर आई से ई आ रहा है, तो ये एक स्वर है। अब वो इसका उच्चारण क्या है? इसका उच्चारण क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। अब बोलिए कैसे? अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में समझते हैं। वाई से आई होता है, अब आई, वाई से आई। अब समझते हैं यहाँ पे CRY, फॉर एग्जाम्पल में CRY। अब इसमें इसको पढ़िए आप, सी से को, आर से रो, वाई से यो भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आर वाई लास्ट में आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्राई, ई, क्राई, क्या पढ़ेंगे? क्राई। लास्ट में क्या आ रहा है? आ पे साउंड जा रहा है, आ और ई पे। आपको साउंड फोकस करना है, साउंड पे, हम क्या इसको बोल रहे हैं और क्या इसका उच्चारण है, समझ गया ना? यहाँ पे आपको क्राई, क्राई में क्या आ रहा है? आ का आ रहा है, ई का आ रहा है लास्ट में, तो इसको क्राई पढ़ते हैं। और फिर एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो दिख रहे, यहाँ तक दिखता होगा, DRY। अब ड्राई, अब यहाँ पे समझते हैं, क्राई तो समझ लिए, अब ड्राई, इसमें भी क्या आ रहा है उच्चारण? लास्ट में क्या आ रहा है? आई आ रहा है, अमा का ई, ड्राई आ रहा है ना, वाई का उच्चारण। तो इस तरह का वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दे तो उसमें क्या यूज करेंगे? आई, तो ड्राई। अब देखते हैं और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्राई, मैंने 2-4 एग्जाम्पल लेके यहाँ पे चला हूँ, जो कि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे जैसे ट्राई है, इसमें भी आई का उच्चारण आ रहा है। फ्राई, माई, देखिए माई तो आप लोग जानते होंगे, सब जानते हैं, चाहे कोई वर्ड जाने या न जाए। आजकल जो भी
नहीं पढ़ा लिखा है, माय नेम इज जो भी है राहुल कुमार, ऐसे कुछ बोल देता है। जैसे MY माई। अब दो क्या है यहाँ पे, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो मानिए तो अगर कोई नहीं जानता है तो यहाँ पे दोनों को व्यंजन बता देगा। दोनों शब्द क्या है, व्यंजन है, लेकिन व्यंजन है ये नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे एम क्या है, एम क्या है, व्यंजन है। वाई क्या है, स्वर है। अब क्यों स्वर है, क्योंकि यहाँ का उच्चारण आई आ रहा है, इसीलिए ये स्वर है। समझ गया ना, इसीलिए ये स्वर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसको हम माई पढ़ते हैं। उच्चारण क्या आ रहा है, कौन सा साउंड जा रहा है इसमें, आई का, माई। तो हम इसीलिए इसको माई पढ़ते हैं। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्काई, स्काई आकाश जिसको बोलते हैं, स्काई, इसमें भी आई का उच्चारण आ रहेगा। तो प्ले, प्लाई, रिप्लाई। देखिए रिप्लाई जो एक ये जो वर्ड है रिप्लाई, ये भी सभी लोग जानते हैं। चाहे इसके बाद प्लाई के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन रिप्लाई के बारे में सब लोग जानते हैं। बाय, बाय के बारे में सब लोग जानते हैं। इसको बाय, BY, बाय। बाय क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण आई आ रहा है, इसीलिए इसको मतलब कि बाय बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। तो हमारा क्लास, आज का क्लास कैसा रहा ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स मौजूद पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके आप लिख सकते हो कि इस क्लास को आप लोग किस तरह समझें, कैसा लगा ये मेरा क्लास। तो इस तरह का क्लास मैं अगले और भी लाने वाला हूँ, जो कि मैं AIEA यानी कि मन की जोड़ियों का उच्चारण हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले जो वीडियो रहेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, वो जोड़ियों का सवाल रहेगा। अब जोड़ियों का सवाल कौन कौन हो सकता है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। यहाँ तक वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल वाला जो आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। यहाँ तक हम बता दिए, अब ज़रूर दबा दीजिएगा। ये नहीं कि आप वीडियो देखने के बाद नहीं दबाइए, क्योंकि अगर आप इस तरह का मोटिवेशन देंगे तो और भी मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक यू ऑल फ्रेंड, थैंक यू।